जय श्री राम। आज हम माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली खटतिला एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो इस बार कह सकते हैं 28 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और इसका पारण अगले दिन 29 जनवरी को प्रातः 7:15 बजे से लेकर के 9:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। उसके पहले सभी भाई बहनों को, देशवासियों को और भारतवासियों को, चाहे जहां पर हैं, 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से कभी हम लोग परतंत्र ना हो, ये तो संसार की बात हो गई। और कभी जन्म जन्मांतर तक का जो बंधन है उससे मुक्ति के लिए एक खटतिला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि एक बार जो है पुलस्त्य ऋषि और गालब ऋषि के बीच में चर्चा हुई कि महाराज, मनुष्य जानबूझ करके कितने सारे पापों को करता है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक करता है, तो उसके बावजूद भी स्वर्गलोक में कैसे पहुंच जाता है, कृपा करके इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न किए थे, उसकी बात में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम नियम की बात करते हैं। जैसा कि नाम है खटतिला एकादशी, तो इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसका नियम एकादशी का एक दिन पहले प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि कल से ही जो है उत्तम रहेगा। एक समय भोजन करें, नहीं चलो भैया दोनों समय भी भोजन करते हैं, तो भी बैगन, लहसुन, प्याज, कुनरू और मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः उठना चाहिए, आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तो वहां जाकर स्नान करना है। और उसके बाद जैसा कि कहता हूं, मंजन नहीं करना चाहिए, उंगली से ही जय जय सिया राम कर लीजिए, अथवा रात्रि में ही आप मंजन करके सो जाइएगा। कृत्रिम जो है लाली है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, क्रीम है, पाउडर, सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्याह्न काल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए, अथवा संध्या वेला में कर लीजिए, अथवा और पहले कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो अपने भगवान के ही नित्य से अधिक पंचामृत आदि से स्नान करा के, थोड़ा तुलसी दल विष्णुवे नमः बोल करके प्रातः भी और संध्या वेला में भी आप कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन हमें पारण करना चाहिए। इसका इतना बड़ा महत्व है कि व्यक्ति कितने भी पापों से लदा क्यों ना हो, अगर ये नियम पूर्वक एकादशी का व्रत कर लेता है तो इसका उद्धार हो जाता है। अब बात आती खटतिला की। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो सर्वप्रथम जो है तिल से स्नान करना है। आप कहोगे गुरुजी तिल से स्नान कैसे होगा? तो मेरे भाई बहन, हो सकता है कल ही रात्रि में आप तिल को भिगो दीजिएगा, एक दिन पहले रात्रि में भिगो दीजिएगा, सुबह उठिएगा, सामान्य स्नान करके फिर आप उसी बाल्टी में 2 लोटा, 1 लोटा जितना भी जल है छन्नी से छान करके बाल्टी में डाल दीजिएगा और उस जल से जय जय सिया राम स्नान कर लिए। और बाद में फिर से और जल से स्नान नहीं किया तो आपका ये तिल से स्नान हो गया। इसके बाद में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो दूसरा विधि क्या हो गया? तर्पण करना है। तीसरा क्या होता है कि इस दिन उबटन लगाना चाहिए, जो नहाने के पहले भी लोग लगाते हैं। तो ये तो बड़ा असंभव सा लगता है हर व्यक्ति के लिए, पर चाहे तो लगा सकते हैं। चौथा क्या होगा कि हमें इससे हवन करना चाहिए। 5वां क्या है कि हमें ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत है तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि उत्तम ये कि हम निर्जला एकादशी व्रत रहें, मध्यम ये कि हम दूध अथवा फल लेकर रहें, और जय जय सिया राम कुछ भी ऐसा खाते भी राजगीर का आटा वगैरह तो वो मत खाइए। और आजकल तो लोग साबूदाना पे टूट पड़ते हैं, वो तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल धन आहार नहीं चलता तो फल खा लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए। और अगर आप ड्राई फ्रूट फल खा रहे हैं तो तिल का लड्डू भी भगवान को भोग लगा करके खा लीजिए। पर खाने से ज्यादा यहाँ खिलाने का महत्व है कि अपने आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर खिलाइए अथवा उनको दान कर दीजिए। तो इसमें 6ठा नंबर दान का आता है। तो इस प्रकार से प्रयोग करना है तिल का। और इसकी जो कथा बताते हैं कि नारद जी ने जब पूछा भगवान विष्णु जी से कि महाराज, कौन सा पुण्य करके व्यक्ति जो कई प्रकार के भ्रूण हत्या करता है, झूठ बोलता है, क्या क्या नहीं करता है, वो कैसे आपके स्वर्गलोक में आ जाता है। तो भगवान विष्णु जी ने भी कहा था कि माघ महीने में अगर कोई नियम से रहता है तो हमारे धाम को आ जाता है। एक कथा भगवान विष्णु जी ने कहा कि इसी पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी थी, जीवन में कभी जो है दान नहीं किया था, विधवा हो गई थी, अकेली रहती थी, लेकिन हाँ एकादशी का व्रत कर रही थी। मुझे दया लगी, हमने कहा चलो माई का उद्धार करते हैं। उनके यहाँ एक भिखारी के रूप में मैं गया भिक्षा मांगने के लिए।
तो माता जी कुछ भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं, कहे जो है वही दे दो। तो उसने मिट्टी का ढेला जो है भगवान के कटोरे में डाल दिया और भगवान तो जय जय सिया राम चले गए। उसके पुण्य से जो है वो बाद में स्वर्गलोक में गई। तो वहां पर चूंकि मिट्टी का एक ढेला दान किया था, तो उसके पुण्य से बहुत बड़ा सुंदर महल उसको वहां पर प्राप्त हो गया। पर उसमें खाने पीने की चीजें नहीं थी। परेशान हो गए, दौड़ कर गई भगवान जी के पास में कि प्रभु एक ऐसा घर है जहाँ कुछ खाने पीने की वस्तुएं नहीं है। कहा मैं क्या कर सकता हूँ माई, इसमें जो है आपने कभी अपने जीवन में दान पुण्य किया नहीं। कहे लेकिन अब आप ही उपाय बताओ। कहे ठीक है, आप अपने घर में जाओ। जब यहाँ पर देव स्त्रियां जाएंगी आपसे मिलने के लिए कि कौन ऐसी पुण्यात्मा है जो स्वर्गलोक में आई है और उसको घर मिल गया अलग से बन करके, तो उनसे कहना कि देवी आप खट तिला एकादशी व्रत की कथा मुझे सुना दो, फिर हम दरवाजा खोलेंगे, कृपा करके ये काम कर दो। वैसा ही हुआ। वो देवी अपने घर में गई। बाद में देव स्त्रियां गई तो हाथ जोड़ करके निवेदन की कि मुझे आप कथा सुना दो, फिर हम जो है द्वार खोलेंगी। तो वैसा ही हुआ। बाद में कथा सुनने के उन्होंने दरवाजा खोला, उन लोगों को प्रणाम किया। वो खटतिला एकादशी का कथा सुनने मात्र से ही उनका जो भी दोष था मिट्टी का दान का अन्न की जगह पर, क्योंकि उसने जीवन में कोई दान नहीं किया था और उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो मेरे भाई बहन, अगर भगवान ने दिया है तो हमें अवश्य दान करना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी लालच में बोल रहे हैं इसमें। अरे भैया, हमारा भी लालच है कि आप सत्कर्म करोगे, कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी आएगा। और दूसरा ये है कि आप जो बोते हो अपने लिए बोते हो ना। आप जो बोगे, जो आप निवेश कर बैंक में आपने निवेश करके रखा है, आप भोग करोगे तो आपका पुत्र भोग करेगा। पुण्य से कमाए होगे तो आपकी सेवा करेगा, और पाप से कमाए होगे तो गला भी दबा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किनारे भी नहीं आएगा। और जय जय सिया राम, सारा पाप की कमाई यहीं पर आपको भोगना पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि आपके जीवन में पाप की कमाई नहीं आ रही है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता ये गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर जन्म में हम स्वतंत्र रहें, भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, हम निर्भय रहें, हमारे अंदर कोई डर ना हो। इस भावना के लिए जो है हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में।